छात्रों को गुंडा बता रहे हैं, गुंडा बता रहे हैं, अपने आप को गब्बर बताते हैं तो छात्र गुंडा ही नजर आएंगे उनको। प्रदर्शन किया गया, इस उग्र प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है। उन लोगों के, उनके संगठन के लोगों ने कल इस प्रकार का तांडव करने, अरे उनको कुर्सियां उठा के 2-4 कुर्सी जो कह रहे थे कि हम होते भारतीय जनता पार्टी में तो मरती 2-4 ठौरन के उठा के कुर्सियां। तो कोई गुंडा कह रहा है, कोई केतली ढूंढ रहा है, कोई टोटी ढूंढ रहा है कि हम तो सपोर्ट करके हमारा पेट भर चुका है। ओम प्रकाश राजभर जो बोएंगे वही काटेंगे, गब्बर बनेंगे और छात्रों को गुंडा बनाएंगे तो ढेला फेंकेंगे तो भाई ढेला ही आएगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश राजभर जी ने ठगा नहीं। बलिया में तेल निकाल रहे हैं लोग, अब टोटी चाहिए भाई, तेल निकलेगा तो टोटी तो चाहिए ही चाहिए। साथियों नमस्कार, इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं और एक खबर जो इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में एकदम से हलचल मचाई हुई है। अभी जो जहुराबाद विधानसभा के जो विधायक हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और कैबिनेट मंत्री हैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके कार्यालय पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका पुतला फूंक दिया गया। केंद्रीय कार्यालय जो रसना में है वहाँ पर पुतला फूंका गया और इसके बाद रात में लखनऊ कार्यालय पर उनके सरकारी आवास पर पथराव तक कर दिया गया। अब जो है स्थिति ये है कि तमाम जो बातें चल रही है उसी में अभी उनके जो बड़े बेटे अरविंद राजभर जी हैं उनका एक बयान आ रहा है कि ये जो है जो उसमें लोग थे जो पथराव किए वो जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। अभी हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता हमारे साथ मौजूद हैं, टैटू वाले ओम भाई। इनका भी नाम ओम प्रकाश यादव है और ये भी जहुराबाद के रहने वाले हैं। लेकिन हमसे मुलाकात हो गई रास्ते में, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन सब मुद्दों पर इनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे लोगों का भी दिल से धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि इस समय आपने खबर देखी होगी, बहुत तेज़ी से चल रही है कि जो आप ही के जहुराबाद के जो विधायक जी हैं उनके केंद्रीय कार्यालय रसना में उनके ठीक जो है सामने, उसी कार्यालय के सामने ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका पुतला फूंक दिया गया। ये गुंडा को सरकार से मतलब नहीं होता है। ओम प्रकाश राजभर जी ने इससे बड़ा बयान कुछ दिन पहले दिया था कि मैं गब्बर हूँ, गुंडा हूँ। गब्बर क्या था? लूटता था, पाटता था। छात्रों को गुंडा बोलेंगे, किसान को आप लोग देशद्रोही बोलेंगे, खालिस्तानी बोलेंगे, तो किसको आप लोग ईमानदार बोलेंगे? जो आपका जय जयकार करेगा उसको ईमानदार बोलेंगे? मंत्री हैं, विधायक थे, अब वर्तमान में मंत्री हैं, उनका एक एक शब्द बहुत ठोस होना चाहिए। लेकिन ये पहले मंत्री हैं, डिजिटल इंडिया के मंत्री बन के घूम रहे हैं कि छात्रों को गुंडा बता रहे हैं, गुंडा बता रहे हैं, अपने आप को गब्बर बताते हैं तो छात्र गुंडा ही नजर आएंगे उनको। और सबसे दुख की बात है कि जहुराबाद विधानसभा से विधायक हैं, जहुराबाद से। जब भी इनको मौका मिलता है जहुराबाद का सर नीचा करने का काम करते हैं, झुकाने का काम करते हैं। कभी सर ऊपर उठाने का काम इन्होंने किया ही नहीं, कभी नहीं किया। अरे तो जहुराबाद के हैं तो आप उनकी मदद करिए। अभी तो वो जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए भाई हमारे घर पर जो है पथराव हो रहा है। जा रहे हैं मारे कुर्सियां उठा के 2-4 कुर्सी जो कह रहे थे कि हम होते भारतीय जनता पार्टी में तो मरती 2-4 ठौरन के उठा के कुर्सियां। अब ना कुर्सियां उठ पाओ थी, भारी मनाओ थी कि लीडर की जगह लोडर हो गई, वो भुला गई बयानवा। ये न कहा कि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के लीडर नहीं लोडर हैं। हम रहती तो मरती 2-4 ठौरन के कुर्सियाँ उठा के। कुर्सी ना तो बोला पहुँचा देंगे वो जो कुर्सी, काहे ना मार पाओ था? अरे आप कापा था आपके भी राष्ट्रीय लोडर हो गए हैं, लीडर अब नहीं रह गए हैं। आपके पिछड़ों के लोडर हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, जितने नेता हैं सब के सब लोडर बन करके निहुर करके जिंदगी काट रहे हैं। देखा नहीं आपने घोसी में उनके लड़के को? अच्छा ये बताइए, आपके ही नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भी तो सपोर्ट ही किए हैं कि ये तो भाजपा। हमारे नेता तो सबको सपोर्ट करते हैं भाई। देखिए दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पीडीए से आते हैं, पिछड़े से आते हैं। हमारे नेता ऐसा नहीं है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी हमेशा पीडीए के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कभी उन्होंने अनाप शनाप ओम प्रकाश राजभर जी के लिए नहीं बोला होगा, लेकिन इन्होंने क्या नहीं कहा? योगी जी को नहीं कहा कि अखिलेश यादव जी को नहीं कहा, ये लोग क्या नहीं कहे? और खुद के दम पर खुद की सीट नहीं जीत सकते हैं। जीतेंगे श्री अखिलेश यादव की पार्टी के दम पर, भारतीय जनता पार्टी के दम पर, और इन्हीं लोगों को गरियाएंगे। इन बाप बेटा तीनों का काल निचका चुका है। ये खुद विधायक नहीं बन पाएंगे। खुद जहुराबाद से, हम जहुराबाद से बोल रहे हैं,
ये खुद जहुराबाद से विधायक नहीं बन पाएंगे, छोड़ दीजिए। बिहार की बात करते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं जहुराबाद में। अच्छा, वो जो वीडियो में जो बोले हैं वो आप सुने हैं? जो बोले हैं, जो छात्रों के लिए, जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए बोले हैं, वो आप सुने हैं? वो हमको सुनना पड़ेगा। आप लोग बैठे हैं क्या घर पे? आप लोग का काम क्या है? आप लोग हम नहीं, आप सुनने नहीं देंगे। आप लोग तो बीड़ा डंडा उठा लिए हैं। आपको पूछना चाहिए कि छात्रों को गुंडा कहने की जरूरत नहीं है। छात्र कैसे आगे पढ़ेंगे, कैसे विश्वविद्यालय खुलेगा, मंत्री है ना, कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे आगे जाएगा, कैसे रोजगार आएगा, कैसे शिक्षा आएगा, कैसे नौकरी आएगा, इसकी बात करनी है। तो कोई गुंडा कह रहा है, कोई केतली ढूंढ रहा है, कोई टोटी ढूंढ रहा है, बताइए क्या चल रहा है? ये बताइए कि मंत्री हैं और सरकार में है, और इसके बाद तब भी जो है वहाँ पर शासन प्रशासन के सामने, वहाँ पर तमाम जो वीडियो में देखा जा रहा है पुलिस प्रशासन खड़ी है और वहीं पर जो है पुतला फूंक दिया जाता है। हमने बहुत पहले कहा था कि इनको मंत्री नहीं मुर्गा बनाया गया है। सिर्फ मुर्गा की चिल्लाएं ना, ये विरोध ना करें, ये अनाप शनाप ना दें। माँ बहन की गाली, माननीय प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दे दिया गया तो बिहार बंद हो रहा है। ठेकेदार को, सरेआम ठेकेदार की माँ थे ये ओम प्रकाश राजभर जी। कौन ठेकेदार है बुलाओ उसकी, सुने थे कि नहीं सुने थे? उस पर क्यों नहीं बंद हुआ ईपी? ठेकेदार की माँ की इज्जत नहीं है। ठेकेदार डाउनलोड होता है, ठेकेदार प्ले स्टोर से आता है। ठेकेदार भी तो माँ की कोख से पैदा होता है, और एक मंत्री गाली दिया है, बताइए। वो तो कोई कार्यकर्ता था कि नहीं था, कौन था? आम आदमी था। मंच पे चढ़ करके जाने के बाद, नेता के जाने के बाद अपशब्द बोला। ये तो मंत्री हैं। ठेकेदार को बुलाओ, और छोड़ दीजिए ठेकेदार को, खुद भारतीय जनता पार्टी को, कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर गांव में आ जाए तो कह दो भग जो। कहे थे कि नहीं कहे थे? मन से कहे थे वीडियो चाहिए तो दे दूंगा। कब बंद होगा यूपी, कब बंद होगा? अगर ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक मंत्री गाली देंगे तो उनका कद बढ़ाया जाएगा। मंत्री बना दिया गया, गाली देने के बाद मंत्री बनिए, आइए। तो ये दोहरा चरित्र है भाजपा वालों का। ओम प्रकाश राजभर ने माँ को गाली दिया, ठेकेदार को दिया। समाजवादी पार्टी को जो वोट देगा वो अपनी मतारी बहन के संगे घात करी। कहा कि नहीं कहा? बिहार, यूपी कब बंद होगा? बिहार में चुनाव चल रहा है। गुजरात से उनकी माँ है ना, गुजरात बंद होना चाहिए। गुजरात बंद हो तो बिहार बंद हो रहा है। बिहार में बोला गया है तो बिहार में बंद होगा। चुनाव भी तो बिहार में है, बिहार में चुनाव भी है। पत्रकार महोदय, बोलने से कुछ नहीं होता है। जर्सी गाय किसने बोला? बोएंगे बोएंगे बबूल तो काटेंगे आम। शुरुआत किसने किया? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसने कहा? किसने कहा? शुरुआत आप करेंगे और रो रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है। अच्छा ये बताइए, एक और बयान आया है उनके बड़े बेटे जो अरविंद राजभर जी हैं, उनका बयान आया है कि वो जो पथराव किए और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इसलिए बयान जांच हो, वो इसलिए जांच होनी चाहिए। वो इसलिए बयान दे रहे हैं कि उनको विश्वास, इसलिए समाजवादियों का सोते जागते उठते बैठते समाजवादी याद आते हैं कि वो जानते हैं कि हमारे पिताजी के विधायक बनाने में समाजवादियों के हाथ है। समाजवादियों ने विधायक बनाया है, वो जानते हैं। इसलिए सोते उठते जागते समाजवादी समाजवादी समाजवादी, अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव। दो काम का नाम बता दो ना बाप बेटा तीनों मिल करके जहुराबाद में जो कराए हो। कोई पुलिया भी बड़ा सा बनाए हो तो बता दो, कोई फैक्ट्री बनाए लगाए हो तो बता दो भैया। अच्छा, आप कोई 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का रोडे बनाए हो बढ़िया तो बता दो। आप किसके सपोर्ट में हैं? आप अपने विधायक के सपोर्ट में हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के सपोर्ट में हैं, या जो पुतला फूंक रहे हैं उनके सपोर्ट? भैया देखिए, हम तो सपोर्ट करके हमारा पेट भर चुका है। ओम प्रकाश राजभर जो बोएंगे वही काटेंगे। गब्बर बनेंगे और छात्रों को गुंडा बनाएंगे तो ढेला फेंकेंगे तो भाई ढेला ही आएगा, फूल फेंकेंगे तो फूल आएगा। हम ओम प्रकाश राजभर की सपोर्ट में नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो इंसान किसी का नहीं है, सीधी सीधी बात है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश राजभर जी ने ठगा नहीं। मैं आज कह दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ा है तो सताए जा रहे हो, न पिछड़ा है ना अगड़ा है ना कुछ नहीं है। उनको बस अपनी राजनीति, अपने बेटा बाप बेटा तीनों अपनी राजनीति की बात करते हैं। आजीवन उन्होंने कहा था, उन्हीं का बयान है ना कि अपने घर से एक MLC का पर्चा नहीं भरवाऊंगा, नहीं लड़ूंगा, समाज के लिए मैं आया हूँ राजनीति में। कहो समाज का पर्चा भरवाऊँ? आजीवन MLC उनके घर से बाहर से ही बना है ना? बना है ना। जब आवाज समाजवादियों ने 18 टिकट दिया था तो उसमें एक भी राजभर को लड़ाना नहीं जानते थे क्या? ये एक भी राजभर को टिकट क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? कोई समाजवादी रोक रखा था क्या इनको? 18 टिकट बेचने का काम किए तब न जाके आ जाए हुटर बजा था। समाजवादियों ने विधायक बनाया तो मंत्री बन के घूम रहे हैं और अब डर सता रहा है। जहुराबाद जाग गया है। जहुराबाद में अब बाहरियों की एंट्री नहीं होगी। जो भी लड़ेगा घर का लड़ेगा। जहुराबाद इतना कमज़ोर नहीं है। जो भी उठ रहा है चलो जहुराबाद, चलो जहुराबाद।
जहुराबाद में जब एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जहुराबाद की जब एक विधायक माननीय सदा फातिमा बनी, तो जहुराबाद को तहसील मिला, हॉस्पिटल मिला, पावर हाउस मिला, चौथरफा रोड मिला। जब जब बाहरी आए हैं जहुराबाद में, सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किए हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जहुराबाद के लोग भी सुन रहे हैं, बता दें कि किसका क्या काम है। ओम प्रकाश राजभर 10 वर्ष जहुराबाद को लूट लिया, बर्बाद कर दिया इस विधायक ने। 2 बार मंत्री बनने के बाद 2 काम पूछेंगे, पसीना आने लगेगा, आ जाएंगे बाप बेटा तीनों बिहार। अब किसी के झांसे में नहीं आने वाला है। एक गरीब का बेटा ही लड़ेगा, लेकिन जहुराबाद से लड़ेगा। बिहार में उनको देख रहे हैं 60-70 सीट मांग रहे हैं, हमको लग रहा है कि 10 सीट पे बात बन भी गई है, ऐसा सुनने। तो घबराइए मत, एक 60-70 सीट मांग रहे थे ना, तो इसीलिए उनको नोटिस थमा दिया गया है। कल से चले वहाँ, व्यवस्था बिहार की नहीं, इधर नोटिस लेके मुकदमा लड़ने का करें। अच्छा, उस सीट नहीं मिलेगी, सीट न कोपड़ मिलेगी, उनको सीट मिलेगी। आप लोग सीट कर रहे हैं, आप ही लोग तो कौन जानता है यार, कौन उस इंसान को जानता है? खुद का बूथ सेक्टर नहीं है यहाँ पे जहुराबाद में। एक बार भारतीय जनता पार्टी के बूथ और सेक्टर के दम पर, एक बार समाजवादियों के सेक्टर के दम पर चुनाव जीत के विधायक बन रहे हैं और बतिया रहे हैं बिहार की बात। जी जाए जहुराबाद में, उनके दल के नेता खुद समाजवादी पार्टी के भरोसे जी खा रहे हैं और आप बतिया रहे हैं कि बिहार बिहार बिहार। आप लोग भी तो गुंडई पे उतर गए हैं। उधर जो बलिया की विधायक हैं केतकी सिंह, वो जो है एक बयान दे दी, तो आप लोग जो है टोटी लेकर पहुंच गए उनको देने के। बयान वो वर्तमान में विधायक हैं, कोई आम आदमी नहीं है। और अगर वो बयान दे रही हैं तो बयान में सच्चाई होना चाहिए। क्या श्री अखिलेश यादव ने टोटी चुराया था? श्री अखिलेश यादव जी ने टोटी चुराया था? उनके पास प्रूफ है कि ऐसे ही कह देंगे, बदनाम कर देंगे पूर्व मुख्यमंत्री को? नोटिस गया उनके पास भी। आप आरोप लगा रहे हैं तो सही से लगाइए। दूसरी चीज़, अगर वो मांग दी हैं तो नोटिस महिला लेकर के पहुंची थी उनके आवास पे, मंत्री आवास पे। 3-4 महिलाएं, हमारे दल की महिलाएं हैं, टोटी देने पहुंची। क्यों नहीं टोटी? जाइए लखनऊ से, बलिया से कई मिनट लगेगा लखनऊ जाने के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस से पकड़ लीजिए, 3 घंटे में जाके टोटी पकड़ लीजिए। महिला पहुंची है टोटी देने के लिए। जो उठ रहा है टोटी की बात कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टोटी की बात मत करिए, शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, हक अधिकार की बात करिए, लोकतंत्र की बात करिए, आरक्षण की बात करिए, संविधान की बात करिए। टोटी की बात कर रहे हैं आप लोग, हैं? सत्ता केंद्र की सरकार तीसरी बार है, राज्य की सरकार दूसरी बार है, और बात करेंगे टोटी पे। ये सब अधूरा रहे हैं। इन लोगों के पास कोई काम तो किए नहीं। ये आरोप ये भी लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो हमको टारगेट कर रहे हैं, उनकी बेटी को जो है टारगेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहती हैं। अच्छा, वो राजनीति में लाना चाहती हैं, समझिए बात को। हाँ, इससे बड़ा बड़ा मुद्दा आता है, लेकिन कोई अपने बेटा बेटी को ऐसे सोशल मीडिया में तुरंत आकर के नहीं। वो बेटी खुद डर रही है कि डरा रही है, हमको तो समझ में नहीं आ रही। कह रही है कि अगर कुछ किया तो बीच से फाड़ देगी हमारी माँ। क्या है भाई, बिलेट उलेट नहीं ना आपकी माँ है, विधायकी तो है। वो डर रही है कि डरा रही है, हम तो कन्फ्यूजन में हैं। गुंडा सपा था कि भाजपा के लोग हैं। अभी मंत्री जी क्या बोलेंगी? मंत्री जी की बेटी क्या बोल रही है, समझिए, अपने आप में सवाल है। हमको कुछ किए तो हमारी माँ बीच से फाड़ देगी, माने नियम कानून नहीं झेलेगी, सीधा फाड़ देगी। तो ये क्या शब्द क्या है? ये लोकतंत्र में, संविधान में दायरे में आता है? ये सरकार है, कुछ भी बोल के निकल जाइए आप लोग। आप ही टोटी मांगिए, और अगर हम टोटी देने पहुंच जाएं, हमारी महिलाएं पहुंच जाएं 2-4 महीना, तो आप फाड़ने की बात करिए। सब कुछ तो आप ही बोल रहे हैं। सत्ता में हनक होती है, शासन सत्ता में पावर होता है, और शासन सत्ता का ये लोग हनक दिखा रहे हैं। बलिया में तेल निकाल रहे हैं लोग, अब टोटी चाहिए। भाई तेल निकलेगा तो टोटी तो चाहिए ही चाहिए, समझिए बात को। अच्छा, इसीलिए आप लोग भाई उन्होंने मांगा। हमारे दल में भी महिला है, ऐसा नहीं है कि वो पहली महिला हैं। महिलाएं पहुंची, नेहा यादव पहुंच करके दे रही थी, टोटी ले लीजिए टोटी। अगर टोटी की आपको इतना ही विधायक हैं, आप नहीं खरीद पा रही हैं, इतना खाने बिना लालच आपका है, एक टोटी खरीदने की आपकी हिम्मत नहीं है, तो ले लीजिए हमारे तरफ से टोटी। आया हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से टोटी। आज हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस IAS अधिकारी ने किया उसको मैं भूल नहीं सकता हूँ। किया किसी और बदनाम किसी और को किया गया। सरकार आती है और जाती है। अच्छा, आपने भी तमाम सारे पोस्ट किए। बिहार जब बंद हुआ तो उसमें देखा गया कि तमाम जो लोग हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता जी को जो अपशब्द बोला गया, उस पर जो है बिहार बंद कर दिए, और इसके बाद से वीडियो वायरल हुआ तमाम सारी कि लोग जो है। देखिए, माँ को गाली देने को लेकर बिहार बंद हुआ था, और माँ बहन करके रख दिए सभी भाजपाई। गाली को लेकर के ही विरोध हो रहा था, और पूरे बिहार के माँ बहन कर दिए। खूब गाली, खूब चल रहा है, वीडियो बहुत चल रहा, मैंने भी अपने अकाउंट पे डाला। गाली देने को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं कि गाली देने आए हैं?
मैंने तो यही कहा कि बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार बंद हो रहा है। गुजरात भी बंद होना चाहिए। पूरा देश के ना प्रधानमंत्री हैं, खाली बिहार के हैं। प्रधानमंत्री देश का होता है, सिर्फ एक राज्य का नहीं होता है। लेकिन एक राज्य इसलिए बंद हो रहा है कि वहाँ चुनाव है। नहीं, वहाँ पे बोला गया इसलिए वहाँ के लोगों की भावनाएं आहत हो गई। अब मणिपुर की महिलाओं का भावनाएं आहत नहीं हुई। जब जर्सी गाय बोले तो भावनाएं आहत नहीं हुई। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले तो भावनाएं आहत नहीं हुई। बस ये मनाइए। देखिए आप भाजपा के जो महिलाएं हैं, भाजपा के जो पुरुष नेता हैं, वो जो है झंडा ले के लिखे हैं। आधा चेक करेंगे तो भाड़े की महिलाएं निकल जाएंगी। एक नेता है लिखे कि मैं माँ हूँ, ऐसा करके फोटो वायरल हो। हाँ भाई, तो पहले माने पहला माँ है, एक पुरुष भी माँ बन सकता है। वो पहला भाजपा के नेता है वो। और ये लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? कौन कोड़ेंगे ये सब? ये क्या करेंगे सब? मैं भी माँ हूँ, पोस्टर देखे हैं ना, हम भी देखे हैं। उन नेताजी पूरा सो के मैं भी माँ हूँ। अब तक तो महिला ही माँ बनती थी, अब साला पुरुषों माँ बन रहा है इस डिजिटल इंडिया में। तो सब सिखाया गया था, लेकिन पोस्टर इधर उधर हो जा रहा है, उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। मतलब फ्लॉप भाई सो फ्लॉप है। सबको मालूम है कि बिहार से सत्ता जा रही है। बिहार में चुनाव राज्य का चुनाव नहीं, बिहार से अगर सत्ता गई तो केंद्र के भी सत्ता जाएगी, इतना जान लीजिए। अच्छा, केंद्र का भी ये चुनाव हो रहा है। नीतीश कुमार को अगर भाजपा वाले हरा है तो नीतीश कुमार केंद्र को हराएंगे, गारंटी है। दो इसीलिए तो ज्यादा बीजेपी मोदी जी रो रहे हैं कि भैया माँ को गाली दे दिया। अब माँ के नाम पर, गंगा के नाम पर कोई फंसने वाला नहीं है। माँ गंगा ने बुलाया था। नोटबंदी में अपने माँ को लाइन में किसने लगाया था? माँ की इतनी इज्जत करते हैं आप। 4000 रुपया नहीं पहुँचा पा रहे थे घर पे, 4000 रुपया उतारने के लिए लाइन में लगवा दिए। उस समय आपकी माँ का सम्मान नहीं गया? हाँ, चलिए बहुत सारी बातें हुई। हमारे साथ जो है ओम भाई थे, तमाम सारी बातें हुई। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।